नेपाल से खबर सामने आई। जेन जी के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बीच अब जेलों में भी बगावत शुरू हो गई है। नेपाल की कई जेलों में कैदियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की और हजारों की संख्या में कैदी फरार हो गए। ये भगोड़े अब भारत की सीमा की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे भारत के लिए टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। बुधवार दोपहर राजबिराज जेल में हालात तब बिगड़ गए जब कैदियों ने ब्लॉक बी में आग लगा दी। धुआं फैलते ही अफरा तफरी मच गई और कई कैदी मौका फायदा उठा करके वहां से भाग निकले। जेल अधीक्षक गंगा योगी ने यह बताया कि कैदियों को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए, लेकिन कुछ कैदी दीवार फांदकर भागने में सफल रहे। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां और नेपाली सेना तक को बुलाना पड़ा। इसी तरह परसा जिले की बीरगंज जेल में भी हालात काबू से बाहर हो गए। कैदियों ने जेल की दक्षिणी दीवार को तोड़कर भागने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने तुरंत हवाई फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद हालात काबू में आए, लेकिन 4 कैदी घायल हो गए। जेल प्रमुख खेमराज भूसाल ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने 10 राउंड से भी ज्यादा हवाई फायरिंग की है ताकि कैदियों को रोका जाए। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि भागे हुए कई कैदी भारत की ओर भागने की फिराक में। देखिए, सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर तैनात एसएसबी ने 5 कैदियों को भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हुए पकड़ा है। पूछताछ के बाद उन्हें नेपाल पुलिस को सौंप दिया गया, लेकिन हजारों की संख्या में जो कैदी फरार हुए हैं उनमें से कितने अब भी बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल से भी बड़ी संख्या में कैदी भाग निकले हैं। वहां भी भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों की अफरा तफरी का फायदा उठाकर कैदियों ने जेल तोड़ी और वहां से फरार हो गए। हालात को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, जो कि 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करती है, अब पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है। अधिकारियों का ये कहना है कि नेपाल में पुलिस की स्थिति बेहद ही कमजोर हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई चौकियों से पुलिसकर्मी हट गए हैं और सिर्फ मुख्यालय पर तैनात हैं। तो ऐसे में जेलों की सुरक्षा लगभग ध्वस्त हो चुकी है। यही वजह है कि सेना को कई जेलों में तैनात करना पड़ा है। भारत के लिए ये स्थिति बेहद गंभीर है। नेपाल से फरार कैदी अगर बॉर्डर पार करते हैं तो सीधी चुनौती भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को झेलनी होगी। सवाल ये भी है कि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता और अब जेलों से फरार कैदियों का ये संकट कहीं भारत नेपाल संबंधों में नई मुश्किलें तो नहीं खड़ी कर देगा।